आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। इस वक्त हम लोग घोसी उपचुनाव को कवर करते हुए मझुआरा में आ गए हैं। मझुआरा यहाँ घोसी से कुछ ही दूरी पर है। हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, महेंद्र राजभर जी हैं। महेंद्र राजभर जी से कई सवाल पूछेंगे। जिस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज यहाँ घोसी उपचुनाव का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उठापटक हो रही है, नेताओं में वार पलटवार हो रहा है, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर रिएक्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि राजभर वोट वो बटोर ले जाएंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद आपका करता हूँ। जी। रहा सवाल ओम प्रकाश राजभर जी का, तो ओम प्रकाश राजभर बड़बोल नेता हैं जी। बस केवल झूठा आश्वासन देने वाले नेता हैं जी। इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। जी। रहा सवाल उपचुनाव का, जी। जो उपचुनाव में इस बात को कह रहे हैं जी। कि राजभर मेरे साथ है, बहुत ज़्यादा दिन के लिए समय नहीं है, बहुत कम समय का इंतज़ार आप लोग करिए। 5 तारीख को रिजल्ट जनता देने जा रही है और ओम प्रकाश राजभर के पांव तले उनकी ज़मीन खसक चुकी है। बस अपना आबरूह बचाने के लिए इस उपचुनाव में कूदे हुए हैं, अपना प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। उनके पास तो कोई प्रतिष्ठा नाम की चीज़ें नहीं है, झूठो प्रतिष्ठा बनाए हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ तक दर्शक आपके चैनल को लोग देखते होंगे, उन सभी लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि अब ओम प्रकाश राजभर का राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। अच्छा, आप लोग क्यों उनसे इतने बगावत पे आ गए हैं लेकर के? जिस तरीके से कहा जाता है कि 2002 से जब पार्टी बनी तभी से आप उनके साथ थे। ओम प्रकाश राजभर से बगावत में हम लोग इसलिए आ गए कि जिस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया था, पिछड़े पिछाड़े गए लोगों को हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, अब वो अपने लड़ाई से भटक चुके हैं। जो घूम करके बड़े बड़े रैलियों में, जनसभाओं में इस बात को कहते थे कि समाज के नौजवानों को मैं लीडर बनाने का काम करूंगा, और 21 बरिस बीत रहा है। 21 बरिस बीतने के बाद भी एक भी समाज के किसी नौजवान को उन्होंने नेता बनाया हो? नेता बनाना तो छोड़ दीजिए, एक भी समाज के नौजवान के ऊपर नेता का भरोसा नहीं हो पाया। वो नेता चला है पार्टी बना करके समाज को अधिकार दिलाने के लिए, उसके दम पर समाज को हक हिस्सा अधिकार नहीं मिल सकता। चूँकि इस नाते नहीं मिल सकता, इसी समाज के दम पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खड़ा किया गया और 22 में गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ। गठबंधन में इनको 17 सीट मिला था। 17 में बाप बेटा ही चुनाव लड़े, बाकी शेष सीटों को सौदा किए, बड़े पैमानों पर बेचने का काम किए। इस नाते ओम प्रकाश राजभर का अब सर से पर्दा उठ चुका है। वो तो बातें पिछड़ों की ही उठाते हैं, जिस तरीके से कहते हैं कि मैं पिछड़ों की ही राजनीति कर रहा हूँ, अपनी कम्युनिटी को साथ ले जा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि सिर्फ वो बड़ी बड़ी रैलियों में जनसभा करते हैं और बड़ा बड़ा मामला है उनका। कम्युनिटी की बात करते हैं, जिस कम्युनिटी के दम पर उनकी पार्टी खड़ी है, क्यों नहीं लड़ा दी हैं? 17 सीट माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको गठबंधन में दिया था, एक भी भर का बेटा इनको नहीं दिखा। भर के बेटा के दम पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनी। आज जब भर के बेटा को टिकट देना था, महिलाओं का रैली करते हैं कि 50% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिला सम्मेलन करते हैं, अब महिला को जब टिकट देने की बात आती है तो महिला को कहाँ से टिकट देंगे? इनको तो रुपया चाहिए भाई, रुपया के आदी हैं। अच्छा। देखिए, आपको बतावें, आपके चैनल के माध्यम से हर दर्शक तक, हर जनता तक ये खबर भिजवाना चाहता हूँ, इनको सिर्फ रुपया चाहिए। रुपया नहीं चाहिए तो ये हिसाब बतावें कि एक दिन का कार्यकर्ता मऊ सदर का प्रत्याशी नहीं था, क्यों उसको इन्होंने प्रत्याशी बनाया? बलिया जनपद में 2 सीट इनको मिला, दोनों बाहरी कैंडिडेट। समाज का नौजवान तो पूछ रहा है कि आखिरकार हम लोग रैली में जाएं, हम लोग धरना में जाएं, हम लोग प्रदर्शन करें, हम लोग आपको ताकत देने का काम करें। आया आपको जब गठबंधन में सीट मिले तो आप बेचने का काम करिए। यही ठेकेदारी लिए हैं ओम प्रकाश राजभर, और कोई बात नहीं है। अच्छा, ये आप लोगों की इधर से ये घोसी उपचुनाव में कैसे कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया? वजह क्या आप लोग बिलीव करते हैं? देखिए, हम तो जिस दिन सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाए, कार्यकर्ताओं के दम पर बनाए, नेताओं के दम पर बनाए। नेताओं ने राय दिया कि नेताजी
हम लोगों को सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाना चाहिए। नेताओं के सुझाव पर हमने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया। हमने उसी दिन घोषणा किया कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी को कोई भी चुनाव के लिए अवसर मिलेगा तो अपना डोनेटेड कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, और जब तक कार्यकर्ता लड़कर के उत्तर प्रदेश के सदन में या देश के सदन में नहीं पहुंचेगा तब तक गरीबों की आवाज़ नहीं गूंजेगी। इस नाते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया गया और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ने तय किया, नेताओं ने तय किया कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा तो ये गरीब के बेटा को, मजदूर के बेटा को, किसान के बेटा को हमारे नेताओं ने तय किया अरविंद कुमार राजभर को कैंडिडेट के रूप में। उसको हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया। जब प्रत्याशी बना करके पर्चा हम लोगों ने भरवा दिया, पर्चा भरवाने के बाद आपको बतावें, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान अधिकारियों की मिली भगत से इन लोगों ने पर्चा गरीब के बेटा को खारिज कराने का काम किया कि गरीब के बेटा का भावना, यहीं से उसके भावना को दबाया जाए, उसके मनोबल को तोड़ा जाए ताकि आगे उसका मनोबल ना बढ़ जाए, नहीं तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। इस नाते उस नौजवान का पर्चा खारिज कराया गया है। इसी नाते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने हमसे कहा कि नेताजी हम लोगों को कोई नया फैसला लेना चाहिए। हमने कहा कि एक बैठक बुला लीजिए। कार्यकर्ता एक बैठक हम लोग परसों बुलाए थे जिसमें 500 कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। सब लोगों की राय छन करके आई कि नेताजी हम लोगों को समर्थन कर देना चाहिए। हमने कहा किसको समर्थन कर देना चाहिए? लोगों ने कहा कि नहीं, सपा साइकिल को हम लोगों को समर्थन कर देना चाहिए, माननीय सुधाकर सिंह को समर्थन कर देना चाहिए। हमने कहा कि जाइए कॉन्फ्रेंस करके आप लोग समर्थन कर दीजिए ताकि एक दबाओ दो भगाओ, यानी ईवीएम का बटन एक दबाओ और दो गद्दार नेताओं को यहाँ से भगाओ। नहीं भगाओगे तो ये लोग बंदर हैं, जिस डाल पर फल लगता है उसी डाल पर कूद करके ये लोग चढ़ते हैं। इस नाते ये दोनों के दोनों बंदर हैं। इस नाते समाज ने मन बनाया है, यहाँ के गरीबों ने मन बनाया है, यहाँ के दलितों ने मन बनाया है, यहाँ के पिछड़ों ने मन बनाया है, यहाँ के अगड़ों ने मन बनाया है, यहाँ के महिलाओं ने मन बनाया है, यहाँ के मुसलमानों ने मन बनाया है। या ऐसे दारा सिंह चौहान को हम लोग वहाँ पहुँचा दें कि फिर लोकतंत्र में उनका जन्म न हो पावे। इस नाते यहाँ की जनता ने मन बनाई है और ये 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, 50,000 से ऊपर वोट से सुधाकर सिंह यहाँ साइकिल से चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश के सदन में 8 तारीख को पहुँचेंगे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर मीडिया से बात करते हुए ये कह रहे थे कि ये जो स्वाभिमान पार्टी के लोग हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं, एमएलए का फुल फॉर्म नहीं मालूम, ये लोग चिल्लर लोग हैं, ऐसा कह रहे थे। देखिए, वीडियो ये लोग बनाते हैं, कई जगह वीडियो लोगों ने बनाया है। उस वीडियो में जान लीजिए जितना खराब से खराब शब्द है वही जोड़ देते हैं, वहाँ का काट करके वहाँ, वहाँ का काट करके वहाँ। वो लोग मास्टर माइंड है, ठीक ना। ओम प्रकाश राजभर बड़बोल नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर को इस बात की जानकारी है कि उन लोगों के भावना को कैसे तोड़ना है। अभी तो आप लोगों के चैनल पर आकर के कहे थे जितने हमारे साथ से हटे हैं सब लोग पियंकड़ हैं। अरे पियंकड़ों के दम पर, इसी गरीब समाज के दम पर आपकी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी खड़ी हुई। शर्म आना चाहिए ओम प्रकाश राजभर आप जैसे व्यक्ति को कि हम किसको कह रहा हूं कि दारू पीने वाले लोग हैं। 19.5 वर्ष जब आपके साथ रहे और दारूबाज थे तो क्यों नहीं औकात थी तो महेंद्र राजभर को आप अपने दल से निकाल दिए। ये औकात तो थी नहीं। महेंद्र राजभर तो आपके करनी से आजीज होकर के आपके दल से हटा है ना, हम थोड़े हटे हैं। हजारों हजार नेताओं ने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का झंडा उठाया है और मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, आपके दर्शक को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर के दम पर समाज, गरीबों का और समाज के लोगों का हित नहीं हो सकता है। जी, अच्छा, इस बात पे क्या कहेंगे कि वो कह रहे हैं चिल्लर हैं, वो तो खसी पैसे घूमते रहते हैं, राजभर समुदाय का वोट उनके पास है ही नहीं, उनकी बात ही नहीं की जा सकती। जिस तरीके से जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि ये पूर्वांचल का खासकर ये वाला हिस्सा जहाँ पे राजभर वोट ज़्यादा है, इसको कैसे मोहा जाए, तो क्या आपको लगता है कि राजभर वोट उनके साथ जाएगा या फिर कटेगा? आप जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं कि सुधाकर सिंह को मिले राजभरों का वोट, तो कुछ कामयाब हो पाएंगे आप? आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इस बात का भरोसा करके जाइए। सुधाकर सिंह यहाँ 50,000 से अधिक वोट से चुनाव जीतेंगे। ओम प्रकाश राजभर को चाहे जितना चिल्लाना हो, मूड़ी नीचे गोड़ ऊपर ओम प्रकाश राजभर कर लें, उसके बाद भी ओम प्रकाश राजभर का कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीत करके नहीं लखनऊ जा सकता, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा। और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने मन बनाया है, जैसे वो अपने पूरी फौज को लेकर के डटे हैं, वैसे महेंद्र राजभर भी पूरी फौज को लेकर के डटा है। नजर में नजर डाल करके ओम प्रकाश राजभर नहीं बतिया सकते महेंद्र राजभर से। महेंद्र राजभर 19.5 वर्ष तक वैसे व्यक्ति के साथ
समाज की लड़ाई को लेकर के उनके साथ था। जब जान गया कि नहीं ये समाज का धोखेबाज नेता है, तब महेंद्र राजभर उनका साथ छोड़ा और हमारे साथ हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने उनका साथ छोड़ा, तब जाकर के लोगों ने छोड़ा। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि समुदाय का विकास हो, इसलिए हम एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं। समुदाय का विकास चाहते हैं, समुदाय का विकास चाहते तो इसी 22 में गठबंधन में 17 सीट पाए थे ना। मैं तो पूछ रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उनसे भी पूछ रहा हूँ, उनके कार्यकर्ताओं से पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं चाटो भर को लड़ाए चुनाव। क्या दिक्कत थी, कौन सी मजबूरी इनके पास था? अब्बास अंसारी को जब इन्होंने कैंडिडेट मऊ सदर से बनाया तो कौन सा रिश्तेदारी थी भाई? इसी का जवाब तो आप दें। लेकिन अब इस पे जवाब तो वो ये देंगे कि भाई जिसकी उम्मीदवारी ज़्यादा मजबूत होगी उसी को दिया जाएगा। अच्छा, उम्मीदवारी मजबूत का ये मतलब है कि सबका सब बाहरी कैंडिडेट हो जाएं? बाहरी कैंडिडेट का उम्मीदवारी कैसा मजबूत होता है भाई? हम तो आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, बाहरी उम्मीदवार का इनके ऊपर कैसा प्रेशर हो सकता है? जो डोनेटेड कार्यकर्ता इनको शुरुआती दौर से लेकर के कोई 18 बरिस, कोई 14 बरिस, कोई 16 बरिस, कोई 19 बरिस तक रहा, का उसका पकड़ नहीं था? हाँ, उसके ऊपर इसका मतलब कि आपका भरोसा नहीं था। इसी नाते बाहरी कैंडिडेटों को आपने टिकट दिया है। आप जान लीजिए, ये विश्वास के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ। अब ओम प्रकाश राजभर जैसे राजनीति में माने बहुत सी पार्टी हैं, हर पार्टी के नेताओं का इनके ऊपर से भरोसा उठ चुका है कि ऐसे नेता का कोई राजनीति में भरोसा नहीं। वो उन्होंने अभी रिसेंटली बयान दिया कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती, इस पे क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से पूरा यादव समाज विरोध में आ गया, लेटर भी उनके पास भेजा गया कि पब्लिकली वो अपोलोजाइज करें, माफ़ी मांगे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो गलत शब्द का इस्तेमाल किए हैं। ओम प्रकाश राजभर जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, कहीं कहीं गलत बोलते हैं। यादव की अगर बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आप बताइए, इनके जन्म के पहले न बने थे? हाँ, अगर अहिर की बुद्धि अगर ठेहुना में होती तो इनसे पहले से लोग राजनीति कर रहे हैं। आज़ादी जब मिली, आज़ादी के बाद से वो समाज राजनीति कर रहा है और वो समाज में बहुत बढ़िया। हम तो एक चीज़ ये देखा हूँ, जहाँ यादव समाज के लोग हैं वहीं मेरा घर है। अब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यादव का जो लड़का होगा 14 बरिस, 16 बरिस, 18 बरिस, भर दिन अपना जा कर के स्कूल में पढ़ेगा, फिर रात में पढ़ेगा, फिर सुबह भोर में उठता है तो बल्टा लेकर के 4 लीटर दूध करके ले जा करके बाजार में 100 रुपया कमा करके फिर 7 बजे तक आ करके नहा धो करके खा पी करके चला जाता है विद्यालय। वो न मजबूत होगा, वो न तरक्की करेगा। जो 8 बजे तक सोएगा वो मजबूत होगा। तो इस नाते वो बड़बोल नेता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं भाई। अच्छा, जिस तरीके से अभी जल्दी ही उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया, भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है आपको कि सम्मान वो मिल पाएगा उनको भारतीय जनता पार्टी में? कहा जाता है कि स्टूल पे जगह मिल रही है, खड़े होकर के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अभी गए थे एक मीटिंग में, कितना इनको सम्मान मिला है आप लोग खूब देखे होंगे, टीवी पर, चैनल पर आप लोग देखे होंगे भाई, बहुत अच्छा इनको सम्मान मिला है। हम तो कहेंगे कि बाबा जी वैसा ही सम्मान इनको देते रहिए, उसी के ये पात्र हैं। अगर उसी के ये पात्र नहीं होते तो गरीबों की जब याद आती थी तो लड़ाई लड़ते थे, इसी भाजपा सरकार में रह करके बाबा को आईना दिखाते थे। आज तकलीफ हो रहा है तो तकलीफ तो होगा ही आपको भाई। अगर किसी को आप जीभ बिराए हैं तो उसको भी अवसर मिलेगा तो जीभ बिराने का काम करेगा। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक अंत हो रहा है, ये जान लीजिए। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का विकास नहीं हो सकता? देखिए, पिछड़ों के विकास के लिए आप जान लीजिए, अब पिछड़ों के विकास के सवाल पर आपने सवाल किया, तब पिछड़ों के विकास के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी अगर पिछड़ों का विकास करती तो आज पिछड़े इतना प्रताड़ित नहीं होते। पिछड़ों को हक, हिस्सा, अधिकार, सम्मान, न्याय मिलता। आज देख लीजिए, विद्यालय में जो छात्रवृत्ति मिलती है पिछड़ों को 2500, 3000, 4000, 5000 मिलता है। और लोगों को देख लीजिए, उठा करके पता लगा लीजिए उनको कितना मिलता है, सामान्य वर्ग के लोगों को कितना मिलता है। हम ये नहीं कह रहा हूँ कि सामान्य वर्ग के लोगों का मैं विरोध करता हूँ, नहीं, मिलना चाहिए, लेकिन सामान्य वर्ग के हिसाब से अति पिछड़े को, अति दलित को, पिछड़े को, अति पिछड़े को मिलना चाहिए, उसके हिसाब से उनको भी मिलना चाहिए।
ये थे हमारे साथ महेंद्र राजभर जी, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष, जो बिगुल फूके हुए हैं ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ। हर वार पे वार पलटवार हो रहा, उधर से क्रिया आ रही तो इधर से प्रतिक्रिया हो रही है। देखते रहिए आप हमारे साथ जिया न्यूज़। शुक्रिया।